आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से। तो बाइनरी ऑपरेशन है क्या? एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि बाइनरी ऑपरेशन में क्या है कि एन ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन विच कंबाइंस two elements of a set and produce another element of the same set is called binary operation। यानी किसी सेट के दो एलिमेंट को लेते हैं और दोनों को ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन कराने के बाद जो न्यू एलिमेंट आता है वो सेम सेट का हो तो क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होता है? क्लोजर लॉ क्या होता है? क्लोजर लॉ जो बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करे वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। क्लोजर लॉ में भी सेम होता है कि दो एलिमेंट्स लिए किसी सेट का और दोनों का ऑपरेशन कराने के बाद जो न्यू एलिमेंट बनता है वो भी सेम सेट का होता है तो कहते हैं क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि दो चीज होता है, एक सेट और दूसरा ऑपरेशन। सेट और ऑपरेशन को एक साथ लेते हैं तो बनता है ग्रुप। तो क्या लिखेंगे? ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसका कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ए नॉन एम्प्टी सेट जी together with binary operation is called set। is called set नहीं, group। जी और ऑपरेशन दोनों के एक साथ सेट और ऑपरेशन को एक साथ रखते हैं तो कहलाता है ग्रुप। यानी ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप। कब? इफ फॉलोइंग लॉज होल्ड्स। यदि ए नॉन एम्प्टी सेट जी together with binary operation is called group geo। कब? if follow following law holds। यदि यह निम्नलिखित लॉ को होल्ड्स करता है। अब लॉ क्या है? होल्ड्स करता है किसके लिए होल्ड्स करेगा? ऑपरेशन के लिए। जो भी लॉ को होल्ड करेगा इसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए। यानी ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप जीओ इफ फॉलोइंग लॉज होल्ड्स फॉर द ऑपरेशन। यानी इस ऑपरेशन के लिए पहला क्या है? क्लोजर लॉ हम डिस्कस किए थे। क्लोजर मीन्स क्या होता है कि दो एलिमेंट लेते हैं किसी सेट का और दोनों में ऑपरेशन कराने के बाद जो न्यू एलिमेंट आए वो सेम सेट में आ जाए, यानी रिजल्ट सेम सेट में आता है तो कहलाते हैं क्लोजर लॉ को होल्ड्स करता है। तो क्या क्लोजर लॉ होल्ड्स करना चाहिए। क्या लिखेंगे? इट होल्ड्स क्लोजर लॉ। इट होल्ड्स मतलब क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करता है। यानी जी इज तो कौन सेटिस्फाइड करेगा? सेट। यानी सेटिस्फाइड क्लोजर लॉ कौन करेगा? सेट। तो सेट कौन है? जी। तो जी क्या करेगा? क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। यानी जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। दैट इज कहने का मीनिंग है ए ऑपरेशन बी बिलोंग करेगा किस में? जी में।
फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है जी में। इट मीन्स अगर ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, ए और बी में भी कोई ऑपरेशन होगा तो जी में ही बिलोंग करेगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर लिया। अब एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड ग्रुप होने के लिए क्या क्या लॉ सेटिस्फाइड करना चाहिए, पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ। यानी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। पहला कितना लॉ होता है ग्रुप होने के लिए, 4 लॉ। फर्स्ट क्या है एसोसिएटिव, दूसरा क्या है क्लोजर, या पहले का है क्लोजर बाद में एसोसिएटिव, इससे कोई फर्क नहीं होता है। यानी द एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑपरेशन इतना क्या करता है, होल्ड्स करता है। यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स करता है इस ऑपरेशन के लिए। दैट इज मीनिंग ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग करता है जे में। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, पैरेंथेसिस का अंदर होता है। ये क्या होता है, दोनों को एक साथ रख लिए, इसको बाहर रख दिए, या इस दोनों को एक साथ रख लिए, इसको बाहर रख लिए, ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए लेते हैं, तो एडिशन में कोई भी नंबर ले, एडिशन में कोई भी नंबर ले, जैसे 2, तो एडिशन के लिए 2 में क्या ऐड करें कि 2 ही आ जाए, तो 2 में हम क्या ऐड करेंगे जो 2 ही आ जाएगा, तो 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, 0। 3 में क्या ऐड करें कि 3 ही आ जाए तो 0, तो यानी एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, 0। पूरे ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, यानी पूरे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट सिंगल होता है। यानी एडिशन के लिए अगर एडिशन का यूज करते हैं तो एडिशन में पूरे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। मल्टीप्लिकेशन की चर्चा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यानी 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 2 ही आ जाए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 2 ही आ जाए तो 1। 3 में क्या मल्टीप्लाई करे जो 3 ही आ जाए तो 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया, 1। सेम अब क्या होता है कि आइडेंटिटी का मतलब हो गया किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी से ऑपरेशन करे तो सेम एलिमेंट आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन ग्रुप, क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए ग्रुप। यानी अब क्या, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई जो बिलोंग करता है जी से, सच दैट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ग्रुप में। मान लीजिए कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई जो बिलोंग करता है जी से, आइडेंटिटी एलिमेंट को हमेशा ई से इंडिकेट किया था। सच दैट ऐसा होता है कि कोई एलिमेंट है ए, इसका ऑपरेशन किए आइडेंटिटी के साथ या आइडेंटिटी का ऑपरेशन किए के साथ तो सेम एलिमेंट आ जाएगा। अब फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी से, यानी ए किसमें बिलोंग करेगा, जी में। अब पहले हम बता चुके हैं कि ग्रुप क्या है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ द फॉलोइंग लॉ होल्ड्स फॉर ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन दिया हो। तो फॉलोइंग लॉज में क्या है, फर्स्ट क्लोजर लॉ, सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट में का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पूरे ग्रुप का सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, पूरे ग्रुप का
सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, बट प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में, यानी ग्रुप में जितना भी एलिमेंट हो सबका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। थर्ड रूल हो गया। फोर अब क्या है? फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। बता रहे हैं कि ग्रुप होने के लिए चार लॉ को फॉलो करना चाहिए। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या? इनवर्स एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स exist in a group, यानी जितना भी एलिमेंट होता है सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप में। यानी क्या? फॉर ऑल ए जो बिलोंग करता है जी में, जितना भी एलिमेंट है ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जी में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। अगर ए बिलोंग करता है जी में तो ए के लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा बी जो बिलोंग करेगा जी में, सच दैट ऐसा होगा कि ए ऑपरेशन बी, यानी ए का अगर इनवर्स है बी तो किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराते हैं, या इनवर्स को एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराए तो क्या आ जाता है? ई आ जाता है। यानी किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराने के बाद क्या आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो यहां क्या है? बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। अब क्या? इनवर्स ऑफ ए इज denoted by A inverse, यानी दैट इज कहने का मीनिंग कि B इक्वल टू क्या है? A इनवर्स। क्लियर? किसी भी ग्रुप को ग्रुप कहलाने के लिए चार लॉ को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड क्लोजर लॉ, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये ग्रुप में दो चीजें होता है, एक क्या होता है? सेट, दूसरा ऑपरेशन, दोनों मिलकर ग्रुप बनाता है। और ग्रुप को ग्रुप होने के लिए चार लॉ सेटिस्फाइड करना है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये मॉडर्न अलजेब्रा के लिए बेस्ट है ग्रुप। विदाउट ग्रुप के डेफिनेशन के आप मॉडर्न अलजेब्रा में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्या है? कि ये ग्रुप सेट जी ऑपरेशन हो, इज कॉल्ड एन एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द ऑपरेशन। यानी एबेलियन होने के लिए ग्रुप तो होना ही चाहिए। एबेलियन ग्रुप कब होगा? जो पहले ग्रुप हो, और ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चार लॉ को फॉलो करता है तभी ग्रुप होगा, और चार लॉ को फॉलो नहीं करता तो ग्रुप नहीं होगा। तो ए ग्रुप यानी ग्रुप का मीनिंग ये चार लॉ को फॉलो करता है, जीओ इज कॉल्ड एन एबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द ऑपरेशन। यानी क्या? कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ
होल्ड्स, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है फॉर ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करेगा। यानी कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या होता है? ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए, यानी क्रम का आगे पीछे, ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए। फॉर ऑल ए और बी ये बिलोंग करेगा जी में। अगर इसको फॉलो करेगा तो कम्यूटेटिव लॉ होगा। अगर सॉरी, इसको अगर फॉलो करता है तो एबेलियन ग्रुप होगा। एबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है तो एबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अब एबेलियन के बाद आता है नॉन एबेलियन ग्रुप। नॉन एबेलियन, एबेलियन से पहले हम लगा देंगे नॉन एबेलियन ग्रुप या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप तो क्या लिखेंगे? ए ग्रुप जी इज कॉल्ड क्या? नॉन एबेलियन ग्रुप। ए नॉन एबेलियन ग्रुप या नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप। इफ द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स की जगह क्या लिख देंगे? डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड फॉर ऑपरेशन ए। और नॉन एबेलियन है तो नॉन एबेलियन ग्रुप के लिए तो ग्रुप तो पहले होना ही चाहिए। यानी ग्रुप होने के लिए क्लोजर, एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या है? ए ग्रुप सेट जी ऑपरेशन O is called a non-abelian group या non-commutative group if the commutative law does not hold for the operation। यानी commutative law does not hold for the operation, that is A operation B equal to not B operation A। अगर इसको फॉलो नहीं करता है तो ये नॉन एबेलियन ग्रुप हुआ। अगर फॉलो कर लिया तो एबेलियन ग्रुप।